जगदीश्वर तेरी दया रहे सबके ऊपर। तन पीतांबर श्यामल काया, तन पीतांबर श्यामल काया, रूप चतुर्भुज अनहद माया, रूप चतुर्भुज अनहद माया, लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर तेरी दया रहे सबके ऊपर। नाथ नारायण हे परमेश्वर तेरी कृपा रहे सबके ऊपर। नाथ निरंजन घट घट वासी, नाथ निरंजन घट घट वासी, दशो दिशाएं चरणन दासी, दशो दिशाएं चरणन दासी, लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर, लक्ष्मी वल्लभ श्री जगदीश्वर तेरी दया रहे सबके ऊपर। दीन दयालु करुणा सागर, हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणालय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासंध भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से, श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम। वराहपीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं विवृधवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सोदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बोली श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि शरणम। महापुरुषों ने कहा
कि जीव में तितिक्षा खूब होनी चाहिए। जगत में जीने के लिए, जैसे महाप्रभु ने अपनी वाणी में कहा, तृण से भी छोटे हो जाओ और वृक्ष से अधिक सहनशील बनो। और सहनशील तो बाद में बने, पहले तो जीवन से क्रोध जाए। अगर हम अपने जीवन में अभिमान और स्वार्थ का त्याग कर दें तो महापुरुषों ने कहा है तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाएगा, फिर क्रोध रहेगा नहीं। ऐसे ही महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव के बड़े प्रेमी भक्त हैं, उनके चरणों में अनन्य निष्ठा रखते हैं। श्री शिवानंद सेन, वस्तुतः हमारे सब शास्त्र पुराण महापुरुषों के अब हम कहते हैं कि बस भगवान अपने हैं और कोई अपना नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी यात्रा से आए हैं और एक दिन हम सब अपनी अपनी यात्रा पर जाएंगे। अकेले अपनी यात्रा तय करके आए हैं, अकेले अपनी यात्रा तय करके जाएंगे। पर इन यात्राओं के बीच में जिनसे ऋण हो जाता है, जिनसे ऐसा कुछ संबंध हो जाता है, उस नाते हमारा आपस में संबंध हो जाता है। उस ऋण को पूरा करने के लिए, कोई नई आसक्ति और राग बढ़ाने के लिए नहीं, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करने के लिए, धर्म का पालन करते हुए ऋण पूरा करने के लिए। शरीर केवल इसीलिए मिला है क्योंकि शरीर प्रारब्ध से मिला है और प्रारब्ध पहले से सुनिश्चित रहता है। संत कहते हैं पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तो भाई पीछे के ही काम करते रह जाएंगे तो पशु पक्षियों में हम में क्या अंतर रह जाएगा। अंतर ये है कि मनुष्य का दुर्लभ शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो मन भगवान में लग जाए और शरीर, ये तन पूर्व के ऋण को पूर्ण करने में सेवा के द्वारा लग जाए और इससे भगवान की भी सेवा हो गए, तभी शरीर चरितार्थ होता है। इसलिए महात्माओं ने कहा तन तो दे दो जगत को, पर इससे भगवान की भी खूब सेवा हो सकती है। और मन दे दो प्रभु को, तो तुम्हारे पहले के ऋण भी पूरे हो जाएं, नया कुछ जुड़े भी ना, क्योंकि बीच में छोड़ेंगे तो आगे भी जुड़ सकता है, शेष रह सकता है। पूरा हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा और परमात्मा का, उनके प्रेम का, उनकी भक्ति का, उनकी प्राप्ति का भी लाभ हो जाएगा। दुर्लभ लाभ सुलभ करी पावा। इसलिए महापुरुष कहते हैं देखो भगवान अपने हैं और तो कोई अपना नहीं है। तो जैसे साधकों को, मुमुक्षुओं को, जीवन जिज्ञासुओं को होता है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन की बात होनी है, तो ये सब बातें तो अपनी हैं, पर संसार की बातें हमारी नहीं हैं। हमारा कोई परिचय ही नहीं है सिवाय इसके कि हम भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, जगत का अंश तो है नहीं, तो शरीर कैसे होगा। तो भगवान की प्राप्ति हमारे घर की बात हुई। भगवान ने गीता जी में कहा ममैव वांशो जीव लोके, तो भगवान की बात हमारे घर की बात हुई, संसार की बात हमारी नहीं है। आए थे तो कुछ लाए नहीं, जाएंगे तो कुछ ले जाएंगे नहीं, तो संसार हमारा नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने सार बात कही कि भाई इतना ही करो कि भगवान को अपना मानते रहो। संसार की वस्तुओं को, पदार्थों को, व्यक्तियों को अपना मानना बेईमानी है।
लाए नहीं, ले जाएंगे नहीं, हमारी कैसे हुई? यहाँ की चीज़ यहीं के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए जितने अंश में मानते रहेंगे उतना दुख पाते रहेंगे, कोई हमें उस दुख से नहीं बचाएगा। अगर कुछ संग्रह हम करते भी हैं, कुछ इकट्ठा करते भी हैं, तो वो भी सेवा के लिए हो तो ठीक है। प्रसंग था तितिक्षा, सहन शक्ति। महाप्रभु भी कहते हैं कि भगवान को अपना मानो और अपना मानकर भगवान में लग जाने के लिए अपने को तृण से छोटा समझो, सहन शक्ति वृक्षों के समान रखो, दैन्य धारण करो, सबको मान दो, स्वयं मान सम्मान न चाहो और अदोषदर्शी हो जाओ। न भवति चरण न चीरम भवति चिरम चेते फले विसन्वाति कोपः सत्पुरुषाणां तुल्य स्नेहेन नीचानाम। सज्जनों को जो क्रोध आता है, सज्जनों का क्रोध और नीचों का स्नेह पहले से नहीं होता है। यदि होता तो देर तक, अगर होता भी है तो देर तक नहीं ठहरता। जैसे सज्जनों को क्रोध आवे तो टिकता नहीं है, और नीच लोग प्रेम दिखावें, स्नेह दिखावें तो वो भी टिकेगा नहीं, क्योंकि उनमें होता नहीं है पहले से। और यदि देर तक रह भी गया तो फल भी उल्टा ही होगा। कोई नीच व्यक्ति हमसे स्नेह दिखावे और देर तक स्नेह दिखावे तो कुछ खतरा ज़्यादा है वहाँ। वो स्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, नवनि नीच के अति दुखदाई। जैसे रावण आया था मारीच के पास तो बार बार उसको आग्रह करता है, निवेदन करता है, और वो भाई राक्षस राज रावण है, पूजा कर रहा है, मारीच आसन पे बिठा रहा है, समझा रहा है, पर नवनि नीच के अति दुखदाई। नीच व्यक्ति मीठा बोले और ज़्यादा समय तक स्नेह और मिठास दिखावे तो फिर तो ज़्यादा खतरा है वहाँ। तो सज्जनों को क्रोध आना और नीचों का स्नेह प्रकट करना ये होता नहीं है, इसलिए देर तक टिकता नहीं है, और टिका तो भाई फिर ठीक नहीं है। तो पहले तो महापुरुषों को क्रोध होता ही नहीं है, और किसी विशेष कारणवश क्रोध हो भी जाए तो टिकता नहीं है, क्षण भर में शांत भी हो जाता है। और कोई ऐसा कारण बन जाए भाई कि महापुरुषों को क्रोध आया और कुछ समय बना रहा, तो भी परिणाम में सुखकारी ही होता है। और जो सत्पुरुष हैं उनके क्रोध को सहन करने की शक्ति सब किसी में नहीं होती। ऐसा तो कोई परम भाग्यवान क्षमाशील भगवत भक्ति ही हो सकता है कि महापुरुषों का क्रोध देखे फिर भी मन में विकार ना आने दे, सह ले, उसको सहन कर ले, तो संसार में यश का भागी हो जाता है। कहते ना, मनुष्य में कितना भी ज्ञान हो, सद्गुण हो, रूप हो, यदि क्षमा न हो तो लोगों के द्वारा कही हुई कड़वी बातों को प्रसन्नतापूर्वक सह नहीं पाता है। फिर उसका रूप, ज्ञान और सब सद्गुण व्यर्थ हो जाते हैं। और क्षमावान कोई हो तो भाई, क्षमावानों में भी शिवानंद सेन के समान लाखों करोड़ों में एक आध ही मिलेंगे, क्योंकि महात्मा शिवानंद जी तो क्षमा के अवतार थे, महाप्रभु के भक्त थे, प्रेमी हैं। जैसे जेठ के महीने के अंत में जितने भी गौड़ीय भक्त होते हैं, गौर भक्त, वो रथ यात्रा को लक्ष्य करके आते हैं ना जगन्नाथपुरी, परिवार के साथ, स्त्री बच्चे सब लेकर। 4 महीने फिर वहीं बताते हैं चौमासा, फिर घर लौटते हैं। तो वो जो लोग आते हैं नवद्वीप आदि क्षेत्रों से, जितने गौर भक्त रथ यात्रा के निमित्त 4 महीने रुकते, तो उनके आने जाने का मार्ग का सब प्रबंध इस शिवानंद जी को ही महाप्रभु जी ने सौंप रखा था कि ये प्रबंध आपके ऊपर रहेगा। तो अपने पास से हर वर्ष हजारों रुपए खर्च करते और बड़ी सावधानी से भक्तों को साथ लाते थे अपने।
तो लाने ले जाने में सबसे अधिक कठिनाई होती थी घाटों पर उतरने की। सब शत्रु होते थे, युद्ध का समय होता था, सब मुसलमान यवन शासक होते थे। उस समय आज से 500-600 साल पहले 1-1, 2-2 रुपए उतराई लेने पर भी घाट वाले यात्रियों को ठीक समय से नहीं उतारते थे। और फिर इतने सारे भग जाते थे, कभी 200 पहुँचते तो कभी 500 पहुँचते, स्त्री बच्चे सब होते, तो कितनी कठिनता का काम होता होगा उस समय। लेकिन महाप्रभु का जो प्रभाव था देशव्यापी हो गया था, तो गौर भक्तों को इतनी कोई अधिक विशेष असुविधा होती नहीं थी। कोई खोटी बुद्धि वाला होता तो कुछ न कुछ अड़ंगा कर देता, वो बात अलग है। तो शिवानंद सेन बहुत सरल थे और सब भक्तों का भार इन्हीं पर था। एक बार क्या हुआ, कि नीलाचल आ रहे थे जगन्नाथपुरी के पास, घाट पार लगाने वाले किसी ने इन्हीं को रोक दिया। इन्हीं को रोक लिया तो फिर भक्तों के ठहरने खाने पीने का कोई प्रबंध तो ये कर नहीं सके वहाँ। उनको बैठा रखा था उन सब ने अपने पास। तो नित्यानंद जी को उनके ऊपर बड़ा क्रोध आया। क्यों? एक तो वो दिन भर के भूखे थे, दूसरे रास्ता चलकर आए थे, तीसरे भक्तों को देख रहे हैं बेचारे, ये तो निराश्रय भटक रहे हैं। तो ये सब देखकर उनको क्रोध आ गया शिवानंद जी पर। अब ये नित्यानंद प्रभु कौन है? साक्षात श्री लक्ष्मण जी के ही अवतार हैं, साक्षात बलराम जी हैं। हाँ जी, क्रोध आ गया। महापुरुषों का क्रोध भी एक लीला ही होती है। तो भक्त भी परेशान हो रहे हैं उनके बिना, तो क्रोध आया, भली बुरी कुछ सुनाने लगे। यहाँ तक क्रोध कर डाला, क्रोध के आवेश में नित्यानंद जी ने क्रोध में आके कहते हैं, जो शिवानंद है ना, इसके 3 पुत्र मर जाएं, इसकी धन संपत्ति नष्ट हो जाए, इसने हमारे और हमारे भक्तों के रहने खाने पीने का कुछ भी प्रबंध नहीं किया। तो उनकी जो पत्नी थी ना शिवानंद सेन जी की, वो तो सब भक्तों के साथ थी, उनको बड़ा दुख हुआ है बात सुन के, नित्यानंद जी के क्रोध की बात। फूट फूट कर रोने लगी। बहुत रात बीत गई। घाट वालों से जैसे तैसे पिंड छुड़ाकर शिवानंद जी अपने बाल बच्चों के पास आए। धर्मपत्नी ने रोते रोते कहा, हमारे जो गोसाई है ना नित्यानंद प्रभु, उन्होंने हमें क्रोध करके ऐसा भयंकर श्राप दिया है। हमने ऐसा उनका क्या बिगाड़ा था? अब भी क्रोध कर रहे हैं, आप उनके पास नहीं जाना। शिवानंद जी ने अपनी पत्नी से कहा, उनकी बात को टालते हुए, पगली कहेंगी, तो उन महापुरुषों की महिमा क्या जाने? मैं जानता हूँ। मेरे 3 पुत्र चाहे अभी मर जाएं और धन संपत्ति की तो मुझे कुछ परवाह नहीं। वो तो सब जो है, पुत्र संपत्ति धन स्त्री मैं स्वयं, वो सब उन गोसाई का ही है। वे चाहें तो आज ही हमसे छीन लें, चाहे तो जीवन भर अपनी सेवा में रखें। मैं अभी उनके पास जाऊंगा और उनके चरण पकड़ के उन्हें शांत करूंगा। कहते कहते पत्नी रोकती रह गई, नित्यानंद जी के पास आ गए। उस समय भी नित्यानंद प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वो लक्ष्मण जी बलराम जी इनका क्रोध ही ऐसा है, कुछ शुरू से हर अवतार में रहता है। और फिर ये सब लीला होती है भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए। तो अब शिवानंद जी वृद्ध हो गए। उनको देखा जब नित्यानंद प्रभु ने कि मेरी ओर आ रहा है, तो उनकी पीठ में उठकर जोरों से एक लात मारी। शिवानंद सेन ने कुछ नहीं कहा। और उसी समय उनके ठहरने खाने पीने की सब उचित व्यवस्था करके हाथ जोड़े हुए कहने लगे, प्रभु आज मेरा जन्म सफल हो गया। अरे जिन चरणों की रज के लिए इंद्रादि देवता भी तरसते हैं, जिन चरणों की रज के लिए साक्षात भगवान शेष हैं, वो खूब जानते हैं ये साक्षात शेष हैं। कहते हैं जिन चरणों की रज के लिए इंद्रादि देवता तरसते हैं, वही चरण आपने मेरी पीठ पर छुआ दिए। मैं सचमुच कृतार्थ हो गया हे गोसाई।
अज्ञान से जो मेरा अपराध हुआ उसे आप क्षमा करें, क्योंकि मैंने अपनी मूर्खता के कारण आपको क्रोध करने की पर विवश किया। इस अपराध के लिए मैं लज्जित हूँ प्रभु। मुझे आप अपना सेवक समझ के मेरे सब अपराधों को क्षमा कर दें और मुझ पर प्रसन्न हो जाए नाथ। तरह तरह से तो शिवानंद जी की ऐसी सहनशीलता, ऐसी क्षमा और ऐसी एकांत निष्ठा देखकर नित्यानंद प्रभु का हृदय भर आया महाराज। उनका हृदय भर आया महाराज, हृदय भर आया। तो जल्दी से उठ के शिवानंद को गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, शिवानंद तुम सचमुच प्रभु के परम कृपा पात्र बनने के योग्य हो गए हो। जिसमें इतनी अधिक क्षमा है वो प्रभु का अवश्य ही अंतरंग भक्त बन जाता है। और सचमुच श्री नित्यानंद प्रभु का ये आशीर्वाद फलीभूत हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में इन शिवानंद सेन के ऊपर अपार कृपा प्रकट की। महाप्रभु जी ने अपनी जूठन महाप्रसाद को, उच्चिष्ट को शिवानंद जी के संपूर्ण परिवार के लिए भिजवाने के लिए अपने सेवक गोविंद को स्वयं महाप्रभु जी ने आज्ञा दी। और इनकी ऐसी ही इनकी तपस्या के कारण उसका परिणाम ये था, जैसे कोई परम कुशल महाकवि भक्त इनके यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। लेकिन एक बात है, नित्यानंद जी का ऐसा जो व्यवहार था, शिवानंद सेन की जो बहन थी, बहन के पुत्र थे एक श्रीकांत, भांजे थे श्रीकांत, उनको बहुत बुरा लगा था। उस समय वो युवक थे और नया रक्त प्रवाहित हो रहा था युवावस्था में। तो इन सब बातों को सुन समझ के उसने अपने मामा जी का घोर अपमान समझा कि अरे वो कैसे नित्यानंद ऐसा श्राप दे दिया, धन संपत्ति चली जाए, पुत्र मर जाएं और न जाने क्या क्या हो जाए, उनको ये समझ नहीं आता। यही तो सेवा करते हैं सब भक्तों को प्रतिवर्ष। तो उन नित्यानंद जी की शिकायत करने के लिए सब भक्तों से अलग होकर उन शिवानंद जी का जो भांजा था सबसे पहले अलग अलग महाप्रभु के पास पहुंच गया शिकायत करने। बिना वस्त्र उतारे ही प्रभु को प्रणाम करने लगा। मार्ग का जो वस्त्र था जैसा था कुछ नहीं उसने बदला, हाथ मुंह धोया नहीं, आचमन किया नहीं, प्रणाम करने लगा। तो गोविंद सेवक ने कहा, श्रीकांत तुम ये शिष्टाचार के विरुद्ध बर्ताव क्यों कर रहे हो? अरे अंगरखे को उतार लेते तो साष्टांग प्रणाम करते, ऐसे ही किया जाता है। अरे पहले वस्त्र तो उतारो, रास्ते की थकान तो मिटा लो, हाथ मुंह तो धो लो, तब प्रभु के सन्मुख प्रणाम करने जाना। पर उसने गोविंद की बात नहीं सुनी। महाप्रभु भी भीतर भीतर समझ गए दाल में कुछ काला है। गोविंद से कहा महाप्रभु ने, श्रीकांत के लिए क्या शिष्टाचार और नियम, वो जो करता है ठीक ही है, इसे तुम मत रोको, इसी दशा में इसे बातें करने दो। इतना कह के महाप्रभु खुद श्रीकांत से भक्तों के संबंध में बहुत सी बातें मार्ग की पूछने लगे, सबका कुशल हालचाल। पुराने भक्तों का पूछ लिया तो नए भक्तों के संबंध से पूछने लगे। पूछते हैं बाल भक्तों में इस बार कौन कौन आ रहा है जगन्नाथपुरी।
मानो महाप्रभु के पीछे जो नवद्वीप में बच्चे उत्पन्न हुए वे सभी अपनी अपनी माताओं के साथ प्रभु के दर्शनों की उत्कंठा से आ रहे थे। श्रीकांत ने सब बच्चों का परिचय दिया महाप्रभु को और शिवानंद जी के पुत्र परमानंद दास का भी परिचय दिया और वो कितने प्रवीण, कितने चतुर, उनकी कैसी प्रखर प्रतिभा है ये सब, और कैसी प्रभु दर्शनों की विलक्षण उत्कंठा है ये सब सुना दिया। शिवानंद के पुत्र परमानंद दास इस बार पहली बार आ रहे, तो महाप्रभु उस बच्चे को देखने के लिए लालायित होने लगे। लालायित होने लगे। तो इन बातों में श्रीकांत नित्यानंद जी की शिकायत करना भूल ही गए। थोड़ी देर में सारे भक्त प्रकट हो गए, उपस्थित हो गए वहाँ। सदा की तरह महाप्रभु ने सबका स्वागत सत्कार किया मैंने, और उनको रहने के लिए यथायोग्य स्थान दिलाकर सबको प्रसाद की व्यवस्था, और जितने समय महाप्रभु के ये भक्त वहाँ रहा करते थे श्री जगन्नाथपुरी में है 4 महीने, चातुर्मास तो वहीं व्यतीत होते थे सबके। तो महाराज प्रताप रुद्र जो हैं कटक के अधिपति, वो खूब महाप्रसाद की रामानंद राय रामानंद के माध्यम से, सार्वभौम जी के माध्यम से सबकी बढ़िया सुंदर व्यवस्था किए रहते थे रहने खाने की। हरदास जी महाराज अलग कुटिया में रहते थे, वो जगन्नाथ मंदिर कभी नहीं जाते। जगन्नाथ मंदिर के राजमार्ग पर भी वो कभी नहीं जाया करते थे। इस तरह से जब भक्तों का मिलन होता था प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी में, नवद्वीप से सब भक्त आते, कितनी सामग्रियाँ बन बन के आती। माता शची ठाकुरानी विष्णुप्रिया से पूछ पूछ कर महाप्रभु के स्वाद के अनुसार लोग रसोई कर करके बांध बांध के, माता शची कितना प्रसाद बना के बेचती। महाप्रभु के घर से कितनी प्रसादी आ जाती। इतना उत्साह, इतना आनंद छा जाता था कि उस आनंद का कोई आर पार नहीं रहता। श्री अद्वैताचार्य जी सपरिवार होते, श्रीवास पंडित सपरिवार होते, और जितने भक्त हैं सब परिवार, बच्चे, स्त्री सबको ले लेकर, और उनको महाप्रभु मिल जाते। उनको क्या जगन्नाथ मंदिर जाना है, वो तो कहते बस महाप्रभु के साथ ही उनका आनंद था। तो महाप्रभु के साथ ही जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने जाते। महाप्रभु जी को छोड़कर कभी कोई भक्त जगन्नाथ जी के दर्शन भी नहीं जाता था। महाराज जगन्नाथ जी के दर्शन भी नहीं जाया करता था। और जब भक्त मिलते थे महाप्रभु से तो केवल कीर्तन, हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन,
गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। जब भक्त महाप्रभु को मिलते तो वो तो महाप्रभु को सब कामनाओं का कल्पवृक्ष जानते थे ना। महाप्रभु को सब गौर भक्त करुणा सागर करुणा सिंधु जानते थे ना। उनको पतितों को भी पवित्र करने वाला जानते थे, मानते थे। तो भगवान के भक्त तो वैसे भी कहते ना, वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान नारायण के, रामकृष्ण के भक्त हैं, ऐसे सब भक्तों को नमस्कार है। क्यों? उनमें 3 विशेष गुण हों। इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, कल्पवृक्ष, करुणा के सागर और पतितों को पवित्र करने वाले। और महाप्रभु का दर्शन करके तो ऐसा है भाई, अमृतम प्रिय दर्शनम। उनको सर्वस्व प्राप्त हो जाता था। महाप्रभु के दर्शन से जो आनंद और महाप्रभु के सत्संग से जो चौमासा व्यतीत होता था नीलाचल धाम में, श्री जगन्नाथपुरी में, उसका आनंद क्या कहना पूछे। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, राम राजा सरकार की जय, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। चलो समय को दृश्य करते हुए आज यहीं पर आगे का प्रसंग भाग ही लिया जाएगा। यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, बताए गौर हरि बोल। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि